हे बच्चों पार्टी, इट्स योर वेल एजुकेटेड इंगदा शुक्ला। वेलकम टू द सेशन। आज का ये सेशन बहुत खास है। आज हम आपको बताने वाले हैं नीट के अलावा आप कौन से वो 5 एग्जाम हैं जो आपको देने ही चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है। और ऐसे एग्जाम्स हम आपको बताएंगे जिसका सिलेबस ऐसा नहीं कुछ बहुत एक्स्ट्रा होगा और जिसमें आपको एक डॉक्टर, एक होता है ना कि डॉक्टर आपको चाहिए कि नहीं, एक उस लेवल की हमें मनी मिले, उस लेवल का हमें हमारे पास रिस्पेक्ट हो, उस लेवल की हमारे पास जॉब सिक्योरिटी हो, उससे भी कहीं ज़्यादा आपके लिए होगा। तो इसलिए ध्यान तक सुनो और बहुत शॉर्ट में हम इसको खत्म करने वाले हैं। वीडियो को स्किप एकदम नहीं करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम आ जाता है बेटा, वो आ जाता है आईआईटी। बेसिकली आइजर एग्जाम है ये बहुत बेहतरीन एग्जाम है। ये एग्जाम होता क्या है, बेसिकली ये एग्जाम उसके लिए होता है कि अगर आपको रिसर्च में जानना है, बेसिकली ये आपकी बीएसएमएस की डिग्री देता है। बीएसएमएस इज बेसिकली आपका बीएससी एमएससी के तरीके से है कि आपको डुअल डिग्री इन कॉलेजेस में मिलती है, आपको बीएससी प्लस एमएससी की डुअल डिग्री दे देते हैं। कुछ एकाध आइजर्स हैं जो कि आपको सिर्फ बीएस की डिग्री देते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इसका जो लेवल है ना, यहां से अगर एक बार आप इसमें घुस गए तो मतलब आपकी लाइफ सेट है। क्योंकि यहां से सीधे आपकी जो जॉब लगती है ना, इसरो वगैरह में लगती है। इसरो, नासा और इंडिया के बाहर आपके लिए जाना ना इतना आसान है कि पूछो ही नहीं। मतलब यू डोंट इवन हैव टू लुक बैक वंस यू गेट दिस कॉलेज। अपनी जी जान लगा के फिर तुमको ये नहीं कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, कि मेरे को पैसा चाहिए, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए। नो, इट विल बी गिवन। एंड इंटरेस्टिंगली आपको ना आफ्टर पॉइंट जैसे जैसे आपका कोर्स पूरा होता जाता है बीएससी का, आई मीन बीएस का, आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ठीक है। तो यू स्टार्ट अर्निंग मनी वाइल स्टडिंग, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई ऑलवेज से कि गिव इट अ ट्राई। और आपका वही 11th प्लस 12th का सिलेबस होता है, आप दे सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी अप्रैल में है। देखो 2024 का मैंने आपको डेट्स बताई हैं, ठीक है। 25 में भी इसी के आसपास आएंगे आपकी। सॉरी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आपको अप्रैल में आपको फॉर्म फिल करना होगा 25 के। जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और आपका एग्जाम जो है 25 जुलाई तक, मतलब वही जैसे आपका नॉर्मल सारे एग्जाम्स होते हैं, अगस्त तक आपके एडमिशन हो जाएंगे, वही सेम चीज यहाँ पे। सेकंड एग्जाम पे अगर हम आ जाते, सेकंड एग्जाम हमारा आ जाता है एम्स का बीएससी पैरामेडिकल। देखो पैरामेडिकल बेसिकली ऐसा होता है कि जिसमें आपको ये अपकमिंग का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड थिंग है। मतलब इसमें जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जॉब करने वाले लोग बहुत कम है, ठीक है। पैरामेडिकल पैरामेडिकल बेसिकली क्या होते हैं, जो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह हो गया, डॉक्टर को सर्जरी करनी है तो एनेस्थीसिया का एक अलग से डॉक्टर होता है, उसे डॉक्टर नहीं करते, वो एनेस्थीसिया का ही पर्सन करता है। रेडियोलॉजी हो गया, जो एक्सरे वगैरह लेते हैं। तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा जॉब है, बहुत सारे कोर्सेज है, कम से कम 30 से 35 पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। और दूसरी चीज़ है, पैरामेडिकल के कोर्सेज आप एम्स से कर लो ना, फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो एम्स का पैरामेडिकल आप लोग दे देना, जरूर दे देना। इसमें भी वही है, एम्स अलग से अपना कंडक्ट कराता है, कोई एनटीए वगैरह कंडक्शन नहीं है। इस एग्जाम बहुत स्मूथ होता है, कोई फालतू की पॉलिटिक्स नहीं होती है, ठीक है। आप आराम से इसमें भी दे देना। ये एग्जाम डेट आपके सामने, टेंटेटिव डेट्स हमने दे दी है कि मतलब वही मार्च में आपका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होगा इसका, और जुलाई अगस्त तक सबका वही एडमिशन एंड ऑल क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसको दे देना जरूर से। थर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो बेटा सीयूईटी है, ये तो तुम लोग को देना ही चाहिए। सीयूईटी को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करो, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी बात है, जैसे कि इन दोनों एग्जाम्स में एक होता है ना कि बच्चों को होता है यार मैंने अपना 11th खराब कर दिया है, 12th में मेरे को अकल आई है कि मेरे को बहुत अच्छा कुछ करना है, तो सीयूईटी उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ 12th का सिलेबस होता है, सिर्फ 12th का सिलेबस है। डीयू बीएचयू इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करो, ठीक है। इसमें 12th का बेसिस का आपका एग्जाम होता है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं क्योंकि एग्जाम अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। इसमें बेसिकली आपको बहुत सारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो एडमिशन देती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे कोर्सेज आपको कराती है, ठीक है। तो आप इसको जरूर दे देना। सीयूटी तुम लोग को देना ही है, सीयूटी का टेंटेटिव डेट हमने दे दिया और सीयूटी का सिलेबस सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस है। तो भाई 12th अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। 11th आपने चाहे जितना बर्बाद किया है, बट 12th देखो, 12th में मार्क्स लाना इज वेरी डिफरेंट थिंग। स्ट्रॉन्ग होने से ही आपके आते हैं। 11th में बहुत लोग के मार्क्स आए हैं बट 11th स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, जब आप स्लो स्टडी करते हो, समझ रहे हो। स्लो स्टडी सस्टेनेबल स्टडी होती है कि जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर आप थ्रू द ईयर जब आप पढ़ाई करो। और वो तभी होता है जब आप एक पैटर्न टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। अगर आप सिर्फ यूट्यूब की क्लास के डिपेंडेंसी पे हो, आपने कोई बैचेस नहीं ज्वाइन किया, आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, हाई चांसेस है शायद कोई एक लाखों में एक बच्चा होगा जो कुछ ना होने के बाद भी उसकी रेगुलरिटी है, बाकी होती नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट
इन क्लास 12 में आपको कोचिंग ज्वाइन करनी, ट्यूशन ज्वाइन करनी है, ठीक है, कहीं भी ज्वाइन कर लो। अनअकैडमी पे तो ऑफर चलते रहते हैं, भी उसका हम आपको बताएंगे, बट मतलब रिलैक्स मत करो कि मैं कर लूंगा, मेरे को सिर्फ रिजल्ट ही लाना है। नहीं, सिर्फ रिजल्ट नहीं लाना है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद तुम्हारा ये आ जाता है ICAR आ जाता है। ICAR क्या है बेसिकली, ये भी बहुत तगड़ा है। इसमें आपको एग्रीकल्चर में आपको डिग्री मिलती है। इट्स बेसिकली एग्रीकल्चर BSc, टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। और ये तुमको लग रहा होगा कि अरे इससे क्या है, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहली चीज़ तो आपकी फीस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, कॉलेज लाइफ अच्छी होती है। दूसरा, एक बार आपको एग्रीकल्चर में इतनी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, ये जो मतलब कितनी सारी मिनिस्ट्री वगैरह होती है उसमें निकलती है। उसके बाद जो आपके जो इंस्पेक्ट करते हैं कि हाँ सॉइल कैसी, उसके जो हेड होते हैं, डिवीजन हेड होते हैं, वो सारे, मतलब गवर्नमेंट में इस वक्त एग्रीकल्चर को आपको पता है कितना ज़्यादा फोकस कर रही है हमारी कंट्री। तो आने वाले दिनों में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होनी है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर का लाइसेंस है, आप वो लाइसेंस दे के आप वो फर्टिलाइजर वगैरह की आप शॉप आप मतलब लाइसेंस आप दे सकते हो, उसके बेसिस पे लोग ओपन कर सकते हैं, आपको उसका परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, यू कुड गो फॉर इट। सिलेबस कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे आपका जो कोई रिसर्च वगैरह में तो टफ होता है सिलेबस, मतलब आपका वो निकालना मुश्किल होता है, करना मुश्किल होता है। यहाँ पे ये इजी भी होता है, उतना मुश्किल नहीं होता, कॉलेज लाइफ अच्छी होती है, सेट होती है। तो इन एग्जाम को बच्चों ज़रूर दे दो, इसलिए मैंने आपकी वीडियो आपके लिए बनाई है कि ऐसा ना हो कि बाद में आप देखो कि अरे ये तो मेरे से मिस हो गया, ठीक है। और खुद को अंडरस्टिमेट मत करो कि अरे मुझसे कहाँ होगा, ये तो बहुत बड़े लोग की चीज़ होगी। नहीं, मैक्सिमम बच्चे अवेयर ही नहीं होते हैं, देते ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास अवेयरनेस है, आप इसका प्रॉफिट उठाओ, ठीक है। और उसके बाद एक नेस्ट का एग्जाम होता है। नेस्ट का भी वही है जैसे रिसर्च में भी आपको फील्ड में मिलती है। देखो रिसर्च को हो गया, पैरामेडिकल्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, उसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट का एग्जाम भी आप दे दोगे, इसमें भी आपको रिसर्च के इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। बट ये डुअल डिग्री जनरली नहीं देता है, सिर्फ आपको BS का डिग्री आपको मिल जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन ही आपको मिलेगा, बट इट्स बेटर। लेकिन अगर आप आइजर दे रहे हो तो फिर नेक्स्ट मतलब आप उसी को प्रेफर कर लो, हम बोलेंगे, ठीक है। बट एक बार के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, बहुत सारी इसमें सब में एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो अच्छे से दो। और अभी हम इन सब का बस आपको इंट्रोडक्शन, मैंने कहा एक बार आपको 5 बता दें, फिर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि किस एग्जाम के अंडर कौन से कॉलेज होते हैं। और सिलेबस सबका वही 11th + 12th है, और 12th सिर्फ CUET में, बाकी सब में 11th + 12th है, ठीक है। और नॉर्मल वही है, PCM के बच्चे दे सकते हैं, PCB के बच्चे दे सकते हैं, सारे दे सकते हैं। CUET तो आर्ट्स और कॉमर्स ये सारे भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अगर आपको अपना 12th स्ट्रॉन्ग करना है, CUET स्ट्रॉन्ग करना है, अनअकैडमी पे इस वक्त आपका ऑफर चल रहा है। बहुत जल्द सारे टीचर टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। टर्म 2 एक बार अच्छे कर लो, टर्म 1 स्लो आप रिवाइज भी करते रहोगे तो भी आपका मार्क्स तक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट 12th बेटा, इट्स अबाउट योर करियर, इट्स अबाउट योर लाइफ, ठीक है। ये आपका इस वक्त प्राइस कितना है, 7000 है, ठीक है। 7000 में आपको ये कोड लगाओगे लेकिन तब मिलेगा, ठीक है। 7000 आपका हो रहा है प्लस 2 मंथ का एक्सटेंशन। तो अगर आपका क्लास 12th स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस आपको CUET के टाइम पे आपको रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये सारी चीजें दो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये भी मेरे को थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, आप एक बार स्कॉलरशिप टेस्ट दे दो, उसकी भी लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अनअकैडमी पे ना हम इस वक्त नीट के PYQs करा रहे हैं। यही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ये फ्री है, उसका अनलॉक कोड है निकिता लाइव। एक बार के लिए तुम लोग ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि नीट के PYQs ये आइजर वगैरह में सब में उसके क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप उठा के देख सकते हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए ऐड करा देंगे। और फ्री में हम अनअकैडमी पे इस 1 शॉट्स भी करा रहे हैं, सारी टीचर कराती है। सारी चीज़ आप यूटिलाइज करो, देखो कंटेंट बहुत अवेलेबल है, अवेयरनेस जितना हो रहा है उतना हम आपको देते जा रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि आई ट्राई टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट की हाँ क्या कॉलेजेस हैं, क्या एडमिशन्स होते हैं, क्या जॉब्स होती हैं, पूरा आपको हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। जस्ट आप लोग लाइक करते जाओ, शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, बाकी तो हम मिलेंगे आपको क्लास में, ठीक है। टाटा बाय बाय। और आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ करना है। इट इज़ रियली हेल्पिंग स्टूडेंट, ठीक है। सो चलो टाटा बाय बाय, सी यू।